नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सिरसा में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान जब 9 किले जमीन की मालकिन एक महिला पेंशन बनवाने की फरियाद लेकर पहुंची तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ पात्र व्यक्ति को ही पेंशन का लाभ मिलेगा, जो व्यक्ति पात्र नहीं है उसे यह लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने महिला को कहा कि वह 9 किले जमीन की मालकिन है और 2.5 लाख रुपए सालाना उसकी इनकम है, ऐसे में उसकी बुढ़ापा पेंशन नहीं बन सकती। महिला ने जब मुख्यमंत्री को अपनी 3 बेटियों के बारे में बताया तो मुख्यमंत्री ने तत्काल महिला को 1 लाख रुपए अपने एचसी कोटे से देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महिला की पेंशन इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि इसमें 5 किले जमीन तक की अनिवार्यता है। 1 लाख रुपए की सहायता उसकी बेटियों को ध्यान में रखकर जरूर दी गई है। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के लोगों की समस्याएं जन संवाद कार्यक्रम के दौरान सुनी। इस दौरान 227 शिकायतों को सुनकर उनका निवारण किया गया। एक समस्या सुनते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास मकान नहीं है उनके सिर पर छत देना सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग सर्वे कर रहा है। सर्वे के बाद ऐसे लोगों को मकान दिया जाएगा। सरकार करीब 1 लाख मकान देने की योजना पर कार्य कर रही है। वहीं एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सीएम मनोहर लाल ने रानिया के पटवारी महेंद्र को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा था कि उसके पिता ने 10 महीने पहले जमीन उसके नाम करवाई थी और पटवारी अब गिरदावरी दर्ज करने में आनाकानी कर रहा है। इस संबंध में वह सीएम विंडो पर भी शिकायत कर चुका है। मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी लापरवाही पर तत्काल रानिया पटवारी महेंद्र को सस्पेंड करने और शिकायतकर्ता की गिरदावरी दर्ज करने के निर्देश दिए। एक शिकायत सुनते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने गांव के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल और शहरों के लिए नगर दर्शन पोर्टल बनाया है। गांव और शहर के लोग अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को इन पोर्टल पर डाल सकते हैं। इससे सड़क, नाली, तालाब, पानी आदि की मांग डाली जा सकती है। ग्रामीणों द्वारा डाली गई मांग विभाग के पास पहुंच जाती है और विभाग प्राथमिकता के आधार पर संबंधित मांगों को पूरा कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेत की आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। कुछ जगह पर पानी की चोरी करने की शिकायतें आ रही हैं और ऐसे लोगों पर विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। विभाग ऐसा करने वालों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करवाए। इस दौरान सीएम ने किसानों को फव्वारा विधि से सिंचाई करने के लिए भी आह्वान किया। सरकार इस संबंध में 85% सब्सिडी दे रही है। शिकायत सुनते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जहां पर अवैध कब्जे हैं उन्हें भी जिला प्रशासन तत्काल खाली करवाए। अवैध कब्जों की जमीन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। प्रदेश में कहीं भी अवैध कब्जा नहीं रहने दिया जाएगा। जहां अवैध कब्जा है उन्हें नोटिस देकर तत्काल खाली करवाया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ढानी मिठनपुर के ग्रामीणों की 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने की मांग पर बिजली विभाग को तत्काल इस पर अमल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग इस ढानी को गांव माने और स्पेशल केस बनाकर यहां 24 घंटे बिजली देना सुनिश्चित करे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वे रोड़वंश समाज के पूर्वजों के आभारी हैं जो उन्होंने आरक्षण न लेकर पुरुषार्थ के रास्ते को अपनाया। इस रास्ते पर चलकर उन्होंने मेहनत की और देश की तरक्की में अहम योगदान निभाया। मुख्यमंत्री सिरसा में श्री रोड़वंश सेवा सदन के शिलान्यास अवसर पर जनता को संबोधित कर रहे थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज का अवसर समाज के उस वर्ग को याद करने का दिन है जो स्वाभिमान और संघर्षशील भाव से काम करने वाला है। इस समाज ने देश के विभाजन के समय अपना सब कुछ खो दिया था और इसके बावजूद भारत में आने के बाद खेती, व्यापार, नौकरी व अन्य क्षेत्रों में मेहनत कर अपनी पहचान बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विभाजन की पीड़ा को समझा और हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इससे युवा पीढ़ी को विभाजन की पीड़ा को समझने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अखंड भारत को आजाद करवाने का लक्ष्य लिया था, लेकिन 14 अगस्त को विभाजन की वेदना झेली थी और 15 अगस्त को देश की आजादी की प्रसन्नता भी थी। इस दोहरे घटनाक्रम का साक्षी रोड़वंश समाज बना था। यह विभाजन की पीड़ा हमें अपने बुजुर्गों से सुनने को मिलती है। उन्होंने कहा कि यह समाज सब गंवाने के बाद भी पैरों पर खड़ा हुआ और अच्छे स्थानों पर पहुंचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं के समक्ष वंचित समाज के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर मुख्य धारा में लाने की बात पर विचार विमर्श हुआ था। इसमें विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को आरक्षण दिया जाए या नहीं, इस पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस समाज ने बहुत तरक्की की है और ख्याति प्राप्त की। विज्ञान, व्यवसाय,
नौकरी, व्यापार, शिक्षा, हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़े हैं। सीएम ने कहा कि अग्रवंश और अरोड़वंश समाज का भाईचारा ऐसे ही बना रहे, क्योंकि अरोड़वंश सेवा सदन का यह भवन अग्रवाल सेवा सदन के साथ बन रहा है। यह भाईचारा आगे की पीढ़ी के लिए जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अरोड़वंश समाज का यह भवन जहां बनाया जा रहा है, उसकी जमीन अलॉट में कई तरह की बाधाएं थी, उन्हें दूर करके समाज के काम को पूरा किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सिरसा की जनता को बधाई दी। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अरोड़वंश सेवा सदन और अग्रवाल सेवा सदन दोनों भवनों के लिए 21-21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इसके साथ ही सांसद सुनीता दुग्गल ने दोनों भवनों के लिए 5-5 लाख रुपए और विधायक गोपाल कांडा ने 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि आगे भी किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं इस अवसर पर पहुंचने पर सांसद और विधायकगणों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। हाँ, अरोड़वंश धर्मशाला को बनाने का जो आपने एक उद्यम अपने हाथ में लिया है, बहुत शीघ्र इसको आप पूरा करेंगे। सामाजिक संस्थाओं के नाते से जितने प्रकल्प हैं समाज की भलाई के लिए, उसको दिशा देने के लिए, कभी कभी समाजों में कुरीतियां आती हैं, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, या समाज में कुछ ऐसे नीडी जरूरतमंद लोग होते हैं जिनके बच्चों की पढ़ाई की चिंता करनी होती है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं न केवल अपने समाज के बल्कि सारे सामान्य समाज में, जिनके स्वास्थ्य की चिंता, इलाज की चिंता, कहीं डिस्पेंसरी, कहीं हॉस्पिटल, ये सब करने कराने होते हैं। यात्री लोग बाहर से आते जाते हैं, धर्मशालाएं उनके काम आती हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं न केवल अपने समाज के बल्कि सारे सामान्य समाज में, जिनके स्वास्थ्य की चिंता, इलाज की चिंता, कहीं डिस्पेंसरी, कहीं हॉस्पिटल, ये सब करने कराने होते हैं। यात्री लोग बाहर से आते जाते हैं, धर्मशालाएं उनके काम आती हैं। तो ऐसा एक स्थल बनने से निश्चित रूप से सभी को लाभ होता है। तो ऐसा ये भवन, और खुशी की बात यह है कि न केवल ये अरोड़वंश का भवन बल्कि साथ में जो अग्रवाल भवन है, मुझे गोपाल कांडा जी बता रहे थे कि दोनों भवनों की शक्ल हम एक जैसी रखेंगे। सिरसा की जनता के लिए मैं इस प्रकार के शिलान्यास के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। अब पीछे से थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं गोपाल जी कि खाली शुभकामनाओं से काम नहीं चलता। मैंने कहा कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हमारी सांसद है, खाली भाषण दे गई, ऐसे काम नहीं चलेगा। 5-5 लाख रुपए दोनों भवनों को तो देंगे ही। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हमारी सांसद है, खाली भाषण दे गई, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो कहती 5-5 मैं दूंगी। और भाई गोपाल जी का और गोविंद जी का तो डबल जिम्मेवारी बनती है, तो इनका 5 से काम नहीं चलेगा, 11-11 ये भी देंगे, ठीक है। और भाई जब आप मेरे से अपेक्षा करते हैं तो दोनों भवनों के लिए 21-21 लाख रुपया मैं अपने डिस्क्रिप्शन कोटा में से भी देता हूं। कुल मिलाकर के दोनों भवनों के लिए आज ये 32 और 5 37 लाख रुपया अग्रवाल भवन के लिए और 37 लाख रुपया अरोड़वंश भवन के लिए। इन दोनों के भवनों के निर्माण में हमारा जितना भी सहयोग है उसको करेंगे। लेकिन चिंता मत करना, आगे भी कभी सरकार से कोई अपेक्षा हो, जब तक मनोहर लाल है, चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के 1.8 करोड़ रुपए की लागत से पुनः निर्मित फैकल्टी हाउस का उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक के साथ इस भवन में बने विभिन्न कमरों का दौरा किया। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ गुणवत्ता परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल की जा रही है। नवनिर्मित फैकल्टी हाउस में CMCU, ड्राइंग रूम, VIP डाइनिंग हॉल आदि का निर्माण भी किया गया है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।